हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का ये मेरा वीडियो कोविड-19 से जुड़ी हुई उन अफवाहों के ऊपर है जो हम सब के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप 30 सेकंड या 45 सेकंड तक अगर सांस रोक सकते हैं तो आपको कोरोना नहीं है। आपने अक्सर व्हाट्सएप में ऐसे मैसेज देखे होंगे जिसमें लिखा होगा 30 सेकंड सांस रोक कर चेक करिए कि आप कोविड इन्फेक्टेड हैं कि नहीं। अगर आप 30 सेकंड सांस रोक सकते हैं तो आपको कोरोना नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो सरकार क्या आरटी-पीसीआर और एंटीजन टेस्ट में हज़ारों या लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रही होती? बिल्कुल नहीं। तो आइए बात करते हैं कि एक्चुअली में कोविड-19 के केसेस कैसे फैलते हैं, कैसे उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है। एक्चुअली कोविड-19 के जो केसेस हैं उसे दो तरह से ट्रेस किया जाता है, दो तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है। जो पहली कैटेगरी है वो सिम्पटमिक कोविड-19 के केसेस और दूसरी कैटेगरी है असिम्पटमिक कोविड-19 के केसेस। सिम्पटमिक केसेस में होता यह है कि जो भी इन्फेक्टेड व्यक्ति है, टेस्ट के बाद जिससे इन्फेक्शन निकलता है या फिर जैसे पहले से लक्षण है, तो वे लोग फीवर या फिर सांस लेने में उनको तकलीफ़ होती है या फिर सर्दी खांसी होती है, बॉडी पेन होता है, शोर थ्रोट होता है या इस तरह से कोविड-19 से जुड़ी हुई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उनको होती हैं, तो वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि उनको कोविड है, उनको डाउट होता है या फिर वो टेस्ट करवाते हैं तो उनका कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आता है। एक जो दूसरी कैटेगरी है वो कैटेगरी है असिम्पटमिक केसेस की। असिम्पटमिक केसेस मतलब जिनमें कोई भी लक्षण ना हो या बहुत ही माइनर लक्षण हो। तो सोचिए, जिनमें लक्षण ना हो वो क्या 30 सेकंड सांस नहीं रोक सकते? बिल्कुल रोक सकते हैं। लेकिन 30 सेकंड सांस रोकने की वजह से कोई ये नहीं कह सकता कि उन्हें कोविड-19 नहीं है। एक्चुअली कोविड-19 फैलने का रीज़न ये होता है असिम्पटमिक केसेस में कि वो लोग किसी न किसी तरह से किसी संक्रमित व्यक्ति के कांटेक्ट में आए होते हैं, क्लोज कांटेक्ट में आए होते हैं और कोविड उन पे ट्रांसमिट हो जाता है। कोविड-19 से जुड़ी हुई एक अफ़वाह ये भी है कि अगर शराब लोग पिएंगे तो शराब पीने से, शराब में अल्कोहल होता है, तो उससे कोविड नहीं होगा। लेकिन बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि जब आप अल्कोहल या लिकर लेते हैं तो लिकर आपकी किडनी, आपके पेट में जाती है, जबकि ये जो डिसीज़ है, ये डिसीज़ आपके लंग को प्रभावित करता है। एयरवेज के थ्रू ये लंग्स पे जाता है इसका वायरस। तो लंग्स का और आपके जो स्टमक हैं या फिर किडनी है, ये दोनों का तो कनेक्शन थोड़ा थोड़ा अलग है। तो इसलिए ये बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है कि अल्कोहल सैनिटाइज़र में होता है तो अल्कोहल पीने से भी कोविड-19 को ठीक किया जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं इनक्यूबेशन पीरियड का। इनक्यूबेशन पीरियड मतलब कोविड-19 स्टार्टिंग में जब भी किसी आदमी में आया हो, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पीरियड टू ये वायरस कितना बड़ा रूप ले ले या फिर इन्फेक्टेड व्यक्ति के इम्यूनिटी को कितना ज़्यादा कम कर दे। जनरली इसके लिए 14 डेज़ तक का टाइम दिया जाता है, क्योंकि 14 डेज़ इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। 14 डेज़ में कोविड-19 के पूरे वायरस को अच्छे से पता चल जाता है कि इसका असर कितना ज़्यादा हो सकता है, कोविड-19 के केसेस कितने ज़्यादा सीवियर हो सकते हैं और आदमी को अफेक्ट कर सकते हैं, कैजुअलिटीज़ कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा 14 डेज़ का होम आइसोलेशन होता है या 14 डेज़ के बाद दूसरा टेस्ट रिकमेंड किया जाता है। रीज़न यही कि 14 डेज़ में एक पूरा पिक्चर क्लियर हो जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड होता है, वायरस का ग्रोथ कैसा है, वायरस डिक्रीज़ हो रहा है या इंक्रीज़ हो रहा है और इम्यूनिटी कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। फाइनली 14 दिनों के बाद अगर आप सब कुछ सही से ले रहे हैं, दवाई सही से ले रहे हैं, आपका लाइफ स्टाइल अच्छा है, आप इम्यूनिटी बूस्टर्स ले रहे हैं, अच्छा योगा या व्यायाम कर रहे हैं, तो 14 डेज़ के बाद में आप जब दोबारा टेस्ट करवाएंगे तो वो आपका नेगेटिव आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं असिम्पटमिक केसेस के बारे में। असिम्पटमिक केसेस में क्या होता है कि सामने वाले को तो कोई लक्षण होता नहीं, तो उन्हें पता नहीं चलता। अब सपोज़ कोई आदमी बीमार नहीं है तो उसे कैसे पता चलेगा कि कोविड-19 इन्फेक्टेड है। जनरली इसमें क्या होता है, इसमें हमको अपने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को देखना है, अपने क्लोज कॉन्टैक्ट को देखना है या फिर ये देखना है कि क्या कोई नोन व्यक्ति जिसे हम जानते हैं आए दिन रिसेंट पिछले कुछ दिनों में क्या वो कोविड इन्फेक्टेड हुआ है। अगर कोविड इन्फेक्टेड हुआ है तो हमें भी अपना टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि कोविड वायरस बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे बढ़ते हुए ही किसी को संक्रमित करते हैं। अगर आप अभी कोविड-19 का टेस्ट करवाते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि कल ये वायरस आपको नहीं होगा, क्योंकि ये संक्रमण इतनी तेज़ी से फैल रहा है कि आज रिपोर्ट नेगेटिव होने के बाद भी अगर आपने सेफ़ प्रैक्टिसेस अडॉप्ट नहीं किया, आप किसी भी कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति के पास जाते हैं तो ये आपको हो सकता है। एक र्यूमर ये भी है कि अगर किसी व्यक्ति को पहले से एक बार कोविड-19 हुआ हो और वो रिकवर हो गया हो तो उसके शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है, जिससे कि कोरोना उसे दोबारा नहीं होता। तो ये भी एक र्यूमर है। कोविड
बीमारी जो है वो दोबारा भी कई लोगों को हुई है। तो इस वजह से इस भ्रम में ना रहे कि जिससे कोविड एक बार हुआ है वो रिकवर हो गया, उसे दोबारा नहीं होगा। तो ये सब कुछ भ्रांतियाँ हैं जिससे दूर करने की हमें बेहद ज़रूरी है। जानकारी के अभाव में कई लोग दोबारा संक्रमित हो रहे हैं, कई लोग पूरी तरह से सुरक्षा के जो उपकरण है उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, या फिर सुरक्षा के जो भी नियम हैं उसका पालन नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ जो प्रोटोकॉल्स हैं सरकार की वो पालन करें और ख़ुद का ध्यान रखें। असिम्प्टोमिक केसेस के बारे में एक चीज़ और ही मैं कहना चाहता हूँ कि असिम्प्टोमिक केसेस में कोविड-19 जो है उसका स्प्रेड कैसे होता है। सपोज़ कोई आदमी है जिससे कोविड-19 इन्फेक्टेड वो है पर उसने टेस्ट नहीं करवाया है, उसको कोई लक्षण नहीं है, तो वो एक्चुअली क्या होता है, कई लोग होता है जो स्मोकिंग करते हैं तो सिगरेट कई बार शेयर होता है। शेयर करने पे सिगरेट जो सलाइवा होता है लिप के थ्रू या फिर जब मुंह में हम सिगरेट लगा के दूसरे को देते हैं तो वो सलाइवा एक्सचेंज होता है, और अगर पहला व्यक्ति संक्रमित है तो दूसरा व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है। कई लोग गुटखा खाते हैं तो गुटखे की शेयरिंग होती है, खैनी बनाते हैं, खैनी की शेयरिंग होती है। तो ये सब जब शेयरिंग होती है तो इसमें जो ड्रॉपलेट्स हैं, जो सलाइवा है, वो इन्फेक्टेड व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में जाता है और उससे भी दूसरे को संक्रमित कर सकता है। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सिगरेट वगैरह को आप लोग शेयर करके ना पिएं, खैनी वगैरह को शेयर ना करें। और कभी भी आप लोग अगर अपने मुंह में गुटखा खैनी निकालने के लिए हाथ डालते हैं तो अपने हाथ को साफ़ कर लें। कई लोग आप ऐसे देखेंगे जो नाक वगैरह साफ़ करते हैं ओपन पब्लिक प्लेस में, लेकिन वो अपना हाथ वगैरह साफ़ नहीं करते। तो इसलिए बोला जाता है कि आप लोगों को हैंडशेक नहीं करना है, लोगों से दूरी बनानी है, क्योंकि यही सब रीज़न है। देखिए, जब आप किसी क्लोज़ कॉन्टैक्ट में जाएंगे तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आप भी संक्रमित हो जाएं, क्योंकि ज़्यादा नज़दीक जाने पे आप हाथ मिला सकते हैं, उनके साथ बैठ सकते हैं, उनके साथ बातें कर सकते हैं। और उस कंडीशन में अगर सेफ़ डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते तो खांसने, छींकने या फिर क्लोज़ कॉन्टैक्ट हाथ मिलाने से, बातें करने से, या फिर कुछ चीज़ों को शेयरिंग करने से, पर्सनल बिलोंगिंग्स को शेयर करने से, या फिर कुछ खाने पीने की चीज़ों को आदान प्रदान करने से वायरस जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है एक की बॉडी से दूसरे में। तो इस वजह से इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, नोज़ मास्क की क्वालिटी अच्छी रखें तथा पर्सनल बिलोंगिंग को शेयर करने से बचें। हेलमेट वगैरह को ज़्यादा शेयर ना करें। पर्सनल बिलोंगिंग्स सिर्फ इंडिविजुअल सेल्फ यूज़ के लिए रखें, जिससे कि कोरोना का वायरस का स्प्रेड कम हो सके और आप सभी सुरक्षित रह सकें। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम का होगा। इसमें आपको कई नई जानकारियाँ मिली होंगी। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। जय हिंद।